नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ के बारे में, यानी कि जो मीन फ्री पाथ है उसका कंसेप्ट क्या होता है उसको समझेंगे। तो इसके अंदर हम समझेंगे जो क्लेशियस की स्टेटमेंट्स हैं उनको हम पहले जानेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्लेशियस उन्होंने क्या कहा गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में। उन्होंने कहा कि कोई भी गैस है वो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बनी होती है। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है और इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। और जो इनका साइज होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है और इनके जो बीच का डिस्टेंस है, अगर उनको कंपैरिजन करें तो साइज जो है वो काफी स्मॉल होता है एज कंपैरिजन टू इनके जो बीच का डिस्टेंस होगा डी। तो साइज जो है बहुत ही छोटा होता है। अगर हम साइज की बात करें तो साइज जो है बहुत ही छोटा होता है इनके बीच के जो डिस्टेंस से, यानी कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो एक ये पॉइंट हमें याद रखना है। उसके बाद जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में रहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए इसको हम समझें, एक कंटेनर आप ले लें और कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लें, तो वो जो है एक रैंडम मोशन के अंदर रहता है, यानी कि वो मूव करता रहता है एक जगह से दूसरी जगह। रैंडम मोशन में जितने मॉलिक्यूल होंगे वो लगातार मूव करते रहते हैं और इनकी जो स्पीड होती है, अगर इनकी स्पीड की बात करें, वो बहुत ज्यादा होती है, यानी कि ग्रेटर आप कह सकते हैं, साउंड से भी ग्रेटर होती है। लेकिन ये फिर भी जो है, अगर एक गैस जो है एक कमरे के अंदर लीक हो जाती है तो फिर भी जो है वो काफी देर में वो फैलती है, पूरे कॉर्नर तक पहुंचती है। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लीजिए पूरे कॉर्नर ये जो है थोड़ा टाइम ले लेती है ऑक्यूपाई करने में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके बीच में कोलिजन होते चलते हैं, मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड होते चलते हैं, जिससे कि वो एक स्ट्रेट पाथ नहीं चल पाते। स्ट्रेट पाथ नहीं चल पाते इसीलिए जो है वो बहुत टाइम लेते हैं इन कॉर्नर को ऑक्यूपाई करने में। वैसे अगर देखें इनकी स्पीड जो है साउंड से भी ज्यादा मानी गई है। तो ये भी पॉइंट हमें याद रखना है। अब देखिए ये जो पाथ होता है मॉलिक्यूल्स का, जैसे कि हमने बात की, वो एक दूसरे टकराते रहते हैं और टकराने के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करते रहते हैं। जैसे ये इससे टकराया इस तरफ आ गया, आगे किसी से टकराया उस तरफ चला गया। तो इस तरह से डायरेक्शन और जो वेलोसिटी है इस तरह से इनकी बदलती रहती है और ये जो है स्ट्रेट पाथ नहीं चल पाते ज्यादा। तो इसलिए जो है स्पीड तो इनकी ज्यादा है, लेकिन फिर भी जो है ये पूरा ऑक्यूपाई नहीं कर पाते पूरे कॉर्नर्स को। तो यहाँ पर कंसेप्ट आता है फ्री पाथ का। फ्री पाथ हमारा क्या है? पाथ ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, यानी कि जो पाथ ट्रेवल किया जाता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। जो बिटवीन, अगर हम बात करें जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स अगर हम ले लें तो ये है पाथ ट्रेवल्ड दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का और बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बीच का। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, ये एक दूसरे से टकराने से पहले जितना इसने पाथ ट्रेवल किया, बिफोर कोलिजन की बात कर रहे हैं। और ये क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि अभी ये इससे टकराया नहीं है तो ये स्ट्रेट पाथ में चलेगा। टकराने के बाद ही जो है इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन होती है और इनकी जो वेलोसिटी होती है वो भी कांस्टेंट रहती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट रहेगी। फिर उसके बाद टकराने के बाद जो है डायरेक्शन चेंज हो सकती है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है। तो ये फ्री पाथ क्या है? पाथ ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। कोलिजन्स होने से पहले का जो पाथ है एक तरह का, वो फ्री पाथ आप बोलते हैं। इसी तरह से जो मीन फ्री पाथ है वो क्या होगा? मीन फ्री पाथ हमारा एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। यानी कि मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है और वो जो है एक कुछ टाइम ले लें, आप एक टाइम ले लें, यानी कि मान लीजिए इतने सारे मॉलिक्यूल हैं और एक मॉलिक्यूल है इस तरह से टकराता चलता रहा है और आप मान लीजिए 5 सेकंड ले लें, 10 सेकंड ले लें और स्टार्टिंग और ये फाइनल पोजीशन ले लें। तो इस टाइम टी के दौरान जो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड है मॉलिक्यूल के द्वारा बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, या फिर आप कह सकते हैं बिटवीन कोलिजन्स, आप यहाँ पे ले लीजिए। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल की बात की गई है, लेकिन आप बिटवीन कोलिजन्स ले लीजिए कि कितने भी कोलिजन हो और एक आप टाइम ले लीजिए कि कुछ टाइम आपने ले लिया, उस दौरान जो है आप एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाल लें। डिस्टेंस तो क्या है, कितना भी चल रहे ये सारा डिस्टेंस में ही कवर होगा। हम डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि ये जो है हमारा पूरा काउंट होगा। तो ये एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड है एक मॉलिक्यूल के द्वारा बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन हमने माना है। यानी कि अगर हम दो मॉलिक्यूल लेते हैं तो एक कोलिजन, एक मॉलिक्यूल का दूसरे के साथ कोलिजन, इसी तरह से अगर कुछ टाइम टी ले लेते हैं तो ये पूरा एवरेज जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा इन कोलिजन्स के बीच में, तो वो आप मान सकते हैं मीन फ्री जो पाथ है। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, तो इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब
अब मान लीजिए कि जो हमारे नंबर ऑफ कोलिजन है n है, अगर n हम मान लेते हैं कि ये क्या है हमारे नंबर ऑफ कोलिजन, कि कितने कोलिजन हुए टाइम t के अंदर। अब आपने मान लीजिए कोई टाइम ले लिया, टाइम आपने 5 सेकंड 10 सेकंड कुछ भी ले लिया, मान लीजिए t आपने टाइम ले लिया कि इस t सेकंड के दौरान n नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे हैं आपके। और जो मीन स्पीड हम मान लेते हैं इसको c, और ऊपर ये बार, इस तरह से हम इसको जो है मीन स्पीड मान लेते हैं। पहले भी हमने नोटेशन देखा था, आप v से भी डिनोट कर सकते हैं, उसको भी मीन स्पीड मान सकते हैं। पहले हम ये लेकर चले हैं तो इसलिए इसको मान रहे हैं। तो ये मीन स्पीड हम मान लेते हैं कि ये है। अब मीन स्पीड से चल रहा है टाइम t सेकंड में, नंबर ऑफ कोलिजन जो है n है। तो हमारा जो है अलग अलग तरह से जो सक्सेसिव पाथ्स देखें, सक्सेसिव पाथ लेंथ्स देखें, तो वो हमारी क्या होंगी। जैसे कि मीन फ्री पाथ लैम्डा है 2 सक्सेसिव कोलिजन का, इसी तरह से n है, तो पहला जो है लैम्डा 1 होगा, दूसरा लैम्डा 2 होगा, लैम्डा 3, और ये क्या है n कोलिजन्स हैं, यानी कि लैम्डा n तक ये जाएगा। एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मॉलिक्यूल, तो जो सक्सेसिव कोलिजन्स होते रहेंगे, यानी कि जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा n जो हैं, ये सक्सेसिव हमारे पाथ लेंथ्स हैं जो कि एक मॉलिक्यूल के द्वारा ट्रेवल किया गया है, और टोटल टाइम लिया है उसने t सेकंड लिया है। तो ये जो है हमारा, अगर हम टोटल की बात करें तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, इन सब को जो है हम ऐड कर देंगे। अगर हम इनकी एवरेज डिस्टेंस की बात करें तो सबको ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय n कर देंगे। एवरेज डिस्टेंस सबको ऐड करके n नंबर ऑफ कोलिजन है इसके बराबर। और लैम्डा 1 से अगर हम लैम्डा n को ऐड करते हैं, यानी कि टोटल जो हमारी सक्सेसिव पाथ लेंथ है इनको हम ऐड कर देंगे, तो ये लेंथ जो हमारी होती है, लेंथ क्या होती है हमारी, वेलोसिटी इनटू टाइम होती है। ऐसे आप लिख सकते हैं, यानी कि डिस्टेंस को वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर ये आप लेंथ निकालते हैं, सक्सेसिव पाथ लेंथ जो है ये हमारी किसके बराबर हो जाएगी, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, मीन वेलोसिटी, ये हमने डिनोट की है। टाइम क्या है हमारा, टाइम आप मान रहे हैं t, तो यानी कि जो ये लेंथ है टोटल, ये इसके बराबर हो जाएगी। यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इस पूरे को ऐड करके इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, जो वेलोसिटी इनटू टाइम है, और डिवाइड में ये n तो है ही। तो ये जो इक्वेशन है ये याद रखिएगा, ये आप समझ गए कि टोटल सक्सेसिव लेंथ क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी हमने ये मानी, टाइम ये माना, तो ये आ गया, और डिवाइड बाय n, यानी कि एवरेज आप जो है पूरा ले रहे हैं इसका, तो ये जो है आ गया आपका, ये इक्वेशन आ गई। अब आगे चलते हैं, इसको आगे समझ लेते हैं। अब मान लीजिए कोई एक मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल है, उसका जो डायमीटर है, मान लीजिए इस तरह का कोई मॉलिक्यूल है जो इसका डायमीटर है वो हम d मान लेते हैं, यानी कि d जो है इसका डायमीटर है। अब देखिए कोई भी एक मॉलिक्यूल है, जैसे कि मान लीजिए ये दिखाया हमने, कोई भी एक मॉलिक्यूल है, वो दूसरे मॉलिक्यूल से कोलिजन कब करेगा, अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। अब मान लीजिए कोई दो मॉलिक्यूल यहाँ पर पड़े हैं, कोई एक मॉलिक्यूल इनसे कब टकराएगा, जैसे कि ये मॉलिक्यूल है, कब टकराएगा, जब इनके जो बीच का डिस्टेंस है, यानी कि जो ये इसका डायमीटर है। अभी आपने देखा कि किस तरह से ये स्ट्रेट पाथ में गया, तो ये जो डिस्टेंस है, यानी कि जो ये d डायमीटर है, अगर ये जो डिस्टेंस है ये कम हो d से, यानी कि ये जो है इसके बिल्कुल बराबर सा हो, तब भी टकराएगा, इसके बीच में जाएगा। और दूसरा, या फिर इससे कम हो, यानी कि ये जो d है, अगर ये जो डिस्टेंस है इससे भी कम हो जाए, ये मॉलिक्यूल और पास पास आ जाए, तब भी टकराएगा। यानी कि ये d हो तब भी टकराएगा, इनसे छुएगा बिल्कुल, इनसे टकराएगा, और अगर ये कम हो गया फिर से एकदम से टकराएगा। तो यानी कि कम से कम जो है डायमीटर d जितना अगर इनके बीच में गैप है तो टकराएगा, और उससे कम है तब भी टकराएगा, ज्यादा है फिर इसको क्रॉस कर जाएगा, यही होगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो अगर ये जो d है, अगर इसकी इसी तरह से लेंथ के अंदर देखें तो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म बन जाती है, यानी कि ये इस तरफ है, दो इस तरफ भी आप ले सकते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये इसकी सेंटर लाइन आप ले लें, जैसे ये मॉलिक्यूल है ये हमने लिया, अब ये दो मॉलिक्यूल है, इनसे टकराएगा कब, जब ये d होगा, इनके बीच का गैप, और इसी तरह से इस तरफ भी अगर उस तरफ जा रहा हो, तो एक तरह की एक सिलेंड्रिकल फॉर्म सी बन जाती है। और अगर आप इस साइड से देखें, यानी कि इस तरह से आपको देखने को मिलता है, ये जो आपको फिगर है इस तरह से देखने को मिलता है, यानी कि ये जो है अगर d का गैप है तो वहां पर टकराएगा जाकर। तो आप एक सिलेंड्रिकल फॉर्म, अगर इसको एक लेंथ वाइज देखें, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म इसकी बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम होगी, जो ये मॉलिक्यूल स्वेप्ट करेगा,
तो अगर हम मान लेते हैं कि जो टाइम है हमारे पास, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम मान लेते हैं, डेल टी मान लेते हैं। अब ये कितनी वॉल्यूम स्वैप्ट करेगा अगर हम बात करें, तो वॉल्यूम स्वैप्ट बाय द मॉलिक्यूल जो कि हमारा स्मॉल टाइम इंटरवल में डेल टी में होगा, जिसके अंदर कोई भी मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा, तो वो क्या होगा हमारा, अगर हम इसकी वॉल्यूम निकालें। अब यहाँ पर ये एक सिलेंड्रिकल टाइप है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर और इनटू इसके क्या हो जाएगा। अब मान लीजिए ये जो है आपने ये ले लिया इसका, अगर आप इसका सर्कल का एरिया देखें इस तरह से, तो यहाँ पर जो है आपने एक एरिया ले लिया, वो ले लिया पाई डी स्क्वायर। अब इसका पूरे का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है एल। अब एल हमने क्या निकाला था, वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि ये वेलोसिटी थी और ये टाइम था। तो इसके साथ अब यहाँ पर हमने टाइम इंटरवल मान लिया डेल टी, यानी कि यहाँ पर आप क्या ले लेंगे, डेल टी। तो यानी कि ये जो पूरी लेंथ है, ये पूरी लेंथ, ये भी तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी वॉल्यूम के लिए, यानी कि ये एरिया और ये जो लेंथ है, तो यानी कि ये पाई डी स्क्वायर और इनटू जो ये लेंथ है, लेंथ का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, c इंटू डेल्टा टी, यानी कि वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी कि मीन वेलोसिटी और ये जो आपने टाइम लिया, तो यही होगा, ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने एक मॉलिक्यूल की बात की फिलहाल, अगर यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो हमारे पर यूनिट वॉल्यूम में, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में हम n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो नंबर ऑफ कोलिजन जो होंगे, जो मॉलिक्यूल के द्वारा इस टाइम t में किए जाएंगे, तो वो कितने किए जाएंगे, यानी कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिया आपने यूनिट वॉल्यूम में, तो इसको आप सीधा क्या करेंगे, सीधा जो है आप n से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आपके पास जो नंबर ऑफ कोलिजन्स आएंगे, नंबर ऑफ कोलिजन यानी कि वो टकराएंगे, तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं n आपके पास है, और जितना ये आपके पास वॉल्यूम आया, आप पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम मान रहे हैं, तो ये आपने ले लिया, यानी कि ये टर्म और इनटू n हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारे नंबर ऑफ कोलिजन जो कि हमारे मॉलिक्यूल जो है डेल टी टाइम में करेंगे। तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ कोलिजन आ गए। अब अगर आप नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड निकालना चाहते हैं, यानी कि ये तो आपने कुछ टाइम इंटरवल में निकाले, पर सेकंड अगर आप निकालें, यानी कि नंबर ऑफ कोलिजन अगर पर सेकंड आप लिखें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर सेकंड का मतलब है आप उसको डेल टी ले रहे हैं, तो डेल टी से ये डिवाइड हो जाएगा पर सेकंड, और यही फॉर्म जो है आपकी ये क्या बन जाएगी, n पाई डी स्क्वायर, और ये फॉर्म आपकी बन जाएगी। तो ये नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड आ गया। नंबर ऑफ कोलिजन ये थे पर सेकंड, यानी कि आपने जो टाइम जो लिया सेकंड पर सेकंड के हिसाब से अगर ले आपने, यानी कि ये भी पर सेकंड में लिया, ये भी सेकंड में लिया, तो ये जो है आपके पास फॉर्म आ जाती है। अब जो एवरेज टाइम है टू सक्सेसिव कोलिजन में, ये तो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड है। एवरेज टाइम क्या हो जाएगा, अगर एवरेज टाइम को आप टाउ से डिनोट करते हैं, तो ये जो है बिल्कुल जो है, यानी कि एवरेज टाइम जो है इसका बिल्कुल उल्टा होगा नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड का, यानी कि 1 बाय हो जाएगा ये n पाई डी स्क्वायर और जो मीन वेलोसिटी है आपकी। तो जो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ध्यान से सुनिएगा, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, इसका बिल्कुल ये रेसिप्रोकल होगा, इसको बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड, और एवरेज टाइम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 बाय n पाई डी स्क्वायर और ये मीन वेलोसिटी। अब अगर हम बात करें मीन फ्री पाथ की, जो कंसेप्ट हमें समझना है मीन फ्री पाथ, तो मीन फ्री पाथ हमारा क्या है, जैसा कि हमने डेफिनेशन के अंदर देखा था, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन का क्या मतलब है, यानी कि जो आपकी मीन वेलोसिटी है, मीन वेलोसिटी को अगर आप जो है ये जो एवरेज टाइम है, ये आपका है एवरेज टाइम इंटरवल जो कि हमने टाउ से दिखाया है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन को, इससे मल्टीप्लाई कर दें तभी तो मीन फ्री पाथ आएगा। यानी कि जो एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन का वो क्या होगा, जो हमारा मीन वेलोसिटी है जो भी है मॉलिक्यूल की, इनटू जो हमारा एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन आया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीन फ्री पाथ जो है आ जाएगा। यानी कि अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो मीन वेलोसिटी आपकी जो है ये होती है, और टाउ जो है आपका, ये आपको पूरी इक्वेशन यहाँ पर लिख देनी है, n पाई डी स्क्वायर और इसके साथ मीन वेलोसिटी, यानी कि ये जो मीन वेलोसिटी है ये कैंसिल हो जाएगी, ये क्या आ जाएगी यहाँ पे
n पाई d स्क्वायर ये आ जाती है। यानी कि ये मीन फ्री पाथ आप लैम्डा से डिनोट करते हैं तो ये आपकी आ जाती है 1/n पाई d स्क्वायर आ जाती है। अब ये जो चीज है ये हमने सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए निकाली, यानी कि इस मॉलिक्यूल के लिए निकाली, लेकिन हमारी गैस के मॉलिक्यूल तो बहुत सारे हैं, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो वहां पर हमें बात करनी पड़ती है रिलेटिव वेलोसिटी की। तो रिलेटिव वेलोसिटी की जब आप बात करते हैं तो यही जो इक्वेशन है वो हमारी हो जाती है। अगर एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं कि हर एक मॉलिक्यूल ही रैंडम मोशन में है, वहां पर तो एक नहीं है, सारे ही हैं लगभग, तो जो लैम्डा हो जाएगा हमारा, तो रिलेटिव वेलोसिटी के केस में आप यहाँ पे √2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी की इक्वेशन जो है सेम रहेगी, 1/n पाई d स्क्वायर था तो √2 मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि आप एग्जैक्ट फॉर्म निकाल सकें। रिलेटिव वेलोसिटी जो है आप पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी 1/√2 आपने यहाँ पे ये जो है इसके साथ जो है मल्टीप्लाई किया n पाई d स्क्वायर के साथ, तो ताकि जो एग्जैक्ट फॉर्म जो है हम इसको निकाल सकें, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन हम इसका निकाल सकें। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें जो मीन फ्री पाथ है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक तो नंबर डेंसिटी के, यानी कि जो नंबर है मॉलिक्यूल्स के कितने हैं जो नंबर है, और जो उसका एरिया है, एरिया क्या आएगा एक मॉलिक्यूल का, यानी कि ये जो d है तो एरिया क्या आता है d स्क्वायर है, एक तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और दूसरा किसके नंबर डेंसिटी के और एरिया के, दोनों के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मीन फ्री पाथ। अब ये √2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ बचा n और d स्क्वायर, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप कह सकते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि जितनी नंबर डेंसिटी कम होगी, मान लीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, एक बहुत लंबी ट्यूब है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, मान लीजिए 2 ही मॉलिक्यूल है, तो इसको बहुत ज्यादा जो है पाथ ट्रैवल करना पड़ेगा कोलाइड करने के लिए, तो क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम है, कोलिजन की संख्या जो है कम हो जाएगी, तो आप कह सकते हैं कि मीन फ्री पाथ ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह से जो डायमीटर है, यानी कि जो एरिया है, अगर एक तरह से देखें वो जितना कम होगा तो उतना ही ये ज्यादा होगा, जितना छोटा होता चला जाएगा मॉलिक्यूल उतने कोलिजन की संभावना कम होगी, वो भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपने इसको दिखाया। अब एक और फॉर्म होती है हमारी, अगर गैस इक्वेशन की देखें, जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसको आप nkt के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे pv क्या होती है हमारी, pv = nRT होती है, यही होती है। ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं यहाँ पे स्मॉल n, और कैपिटल N है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स के लिए, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें n/v निकालें, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम निकालें, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, ये v यहाँ पे ले जाएं तो p बाई क्या आ जाएगा, kt आ जाएगा। k क्या है यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हम लेते हैं, तो p बाई kt आ जाए, तो आप इसको kb भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये n/v जो है, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट जो वॉल्यूम है या बाय वॉल्यूम है, वो क्या आ जाएगा, p बाय kbt। तो यहाँ पर जो है जो लैम्डा है, इसकी एक और फॉर्म यहाँ पर निकल के आती है, आपको इस n की वैल्यू पुट कर देनी है। ये n क्या होगा, अब ये जो स्मॉल n है आप इसको डिनोट कर सकते हैं n/v से, यानी कि इससे। तो यानी कि ये जो है हमारा p बाय kbt के बराबर आ गया, इस n की जगह p बाय kbt आपको पुट कर देना है, तो ये आ जाएगा, जो kbt है वो तो ऊपर आ जाएगा इस तरह से kbt, क्योंकि आपने n की जगह अब ये वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इस n की जगह, तो kbt ऊपर आ गया, और यहाँ पर ये क्या आ गया, √2 आ गया, और यहाँ पर ये क्या आ गया, पाई d स्क्वायर आ गया, पाई d स्क्वायर, और इसके साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, p जो है ऊपर था ये नीचे आ जाएगा, तो p यहाँ पर आ गया। तो ये लैम्डा जो है इस तरह से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्या क्या चीजें हैं, kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t टेम्परेचर, p प्रेशर, d जो है डायमीटर या d स्क्वायर एरिया कह लीजिए, पाई कांस्टेंट, और √2 भी कांस्टेंट यहाँ पर रहता है। तो इस तरह से जो कंसेप्ट है मीन फ्री पाथ का, आप उसको निकाल सकते हैं। और सिग्निफिकेंस क्या है इसका अगर हम समझें, तो ये काफी फिनोमिना के अंदर जो हमारा विस्कोसिटी का फिनोमिना है, डिफ्यूजन का फिनोमिना है, या फिर थर्मल कंडक्शन का फिनोमिना है, बहुत जगह पे ये काम आता है। तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, या इसके थ्रू आप निकाल सकते हैं अगर ये बेसिक्स जो है आपको पता है। तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।